जेपी नड्डा ने पिनराई विजयन सरकार पर लगाए आरोप। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर सोमवार को जमकर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कट्टरपंथियों के प्रति पिनराई विजयन सरकार के नरम रुख के कारण केरल में बम विस्फोट हो रहे हैं। नड्डा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की रैली में कहा, जब हमास के एक नेता ने केरल में आयोजित एक डिजिटल बैठक को संबोधित किया तो वामपंथी सरकार मूक दर्शक बनी रही। उन्होंने आगे कहा कि पिनराई विजयन के नेतृत्व में कुप्रबंधन साफ दिखाई देता है। नए समीकरण से बढ़ेगी बीजेपी और बीएसपी की मुश्किल। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले सियासत की बिसात बिछाई जा रही है। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से दावे और वादे कर रहा है। इन दावों और वादों में जातियों और धर्मों के समीकरण भी साधे जा रहे हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों को साथ लाने की कोशिश में है, वहीं समाजवादी पार्टी नए समीकरण बनाने में लगी हुई है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए का फॉर्मूला पेश किया है। तब उन्होंने इसका फुल फॉर्म पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताया था। अब उन्होंने इसकी परिभाषा भी बदल दी है और उसमें पीडीए में ए फॉर अगड़ा बताया। तेजस्वी के जापान दौरे पर बोले प्रशांत किशोर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे पर हैं। उनके इस दौरे को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार 30 अक्टूबर को बयान जारी करते हुए तंज कसा है। पीके ने कहा कि तेजस्वी जापान जाएं या अटलांटिका, उनकी जो अपनी समझ है। अगर बिहार के लिए जापान से कुछ लाकर करा पाएं तो बहुत अच्छी बात है। उनकी मां और बाबूजी बिहार में 15 साल शासन में रहे, तब तो कोई न जापान से आया न जर्मनी से। अब अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो मैं उनका समर्थन कर रहा हूँ। आप पर मनोज तिवारी का हमला। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सोमवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब इस मसले पर दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी बयान आ गया है। उन्होंने इस मसले पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने से यह साबित हो गया है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दिल्ली के एनडीएमसी इलाके में डेंगू का खौफ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इन दिनों मच्छर जनित बीमारी डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। डेंगू रोकथाम और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए निगम की तरफ से कई उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने परिषद क्षेत्र में विशेष रूप से कर्तव्य पथ के इन इलाकों जहां लोगों का सर्वाधिक आवागमन लगा रहता है, डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत बालिका परिषद के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमों द्वारा मच्छरों के प्रजनन की जांच और लार्वा रोधी उपाय के लिए एक गहन जांच की गई है। गुर्जर महापंचायत में हुआ बड़ा फैसला। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए अभी बीजेपी ने मात्र 124 सीटों पर ही प्रत्याशी को उतारा है। ऐसे में जिन सीटों पर प्रत्याशी मैदान में नहीं है, वहां पर मंथन जारी है। करौली विधानसभा सीट पर 2 बार से चुनाव हार रही बीजेपी भी इस बार नए चेहरे की तलाश में है। 2 दिन पहले करौली में हुई गुर्जर महापंचायत में एक बड़ा बदलाव आया है, जहां पर एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बीजेपी से टिकट मांग रहे अशोक सिंह ढाबाई को इस महापंचायत में गुर्जर समाज ने समर्थन दिया है। पेपर लीक को लेकर खट्टर सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष। हरियाणा में 21 और 22 अक्टूबर को सीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया जा रहा है। पेपर लीक गिरोह के 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक होने पर अब विपक्ष मनोहर लाल खट्टर सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार को घेरा है। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा है कि सीईटी ग्रुप डी की परीक्षा का सफल आयोजन बताकर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार की व्यवस्था की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। गुरुग्राम में आसमान में छाई स्मॉग की चादर। गुरुग्राम में सूरज निकलने के बाद भी आसमान में धुंध नजर आ रही है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आसमान में स्मॉग यानी धुंध छाने लगता है। हालांकि नजदीक से तो यह धुंध नजर नहीं आ रही, लेकिन करीब 100 मीटर के बाद से पूरे आसमान में धुंध ही धुंध नजर आ रही है। इस स्मॉग के चलते बुजुर्ग लोगों और बच्चों को काफी परेशानियां हो रही हैं। स्मॉग के चलते बच्चों और बुजुर्गों को खांसी, सांस लेने में दिक्कत के साथ ही फेफड़ों में दर्द जैसी शिकायत महसूस होने लगी है।
आंदोलनकारियों ने फूका एनसीपी विधायक का घर। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है। यहां के बीड में मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर पर तोड़फोड़ की और आग लगा दी। मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों के हमले के बाद विधायक प्रकाश सोलंके ने प्रतिक्रिया दी है। विधायक प्रकाश सोलंके ने कहा, जब हमला हुआ तब मैं अपने घर के अंदर था। सौभाग्य से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य या कर्मचारी आंदोलनकारियों के हमले में घायल नहीं हुआ। चुनाव से पहले ताम्रध्वज साहू को आयोग ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। इसके साथ ही ताम्रध्वज साहू से इसके बारे में जवाब मांगा गया है। दरअसल दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर मुकेश रावटे ने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को विधानसभा निर्वाचन 2023 संपत्ति विरूपण अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। 5 साल में आई आतंकवाद की घटनाओं में कमी। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में बीते 5 साल में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है और कोलेटरल डैमेज शून्य रहा और कानून व्यवस्था की कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने यह टिप्पणी पुलिस थानों की परिचालन क्षमता वृद्धि का दूसरा चरण शुरू करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान की। दिलबाग सिंह 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और कवर्धा में चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा, मैं वर्षों से राजनीति में हूं। मैंने 2 तरह की सरकार देखी है, एक वह जो गरीबों के लिए काम करती है और एक जो 2-3 अरबपतियों के लिए काम करती है, और बीजेपी उन्हीं पार्टियों में से एक है जो केवल अपने मित्रों और अरबपतियों के लिए काम करती है। अगर आप कमल का बटन दबाएंगे तो आपकी जमीन और पैसा अडानी के पास आ जाएगा। संदिग्ध हालत में मिला विदेशी नागरिक का शव। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर के धर्मपुरा में स्थित एक निजी होटल में रुके विदेशी नागरिक की 2 दिन पहले संदिग्ध हालत में मौत होने के बाद उसकी शव की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और इस दौरान शव का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दुल्हन ने दूल्हे को दिया 3 तलाक। शादी को यादगार बनाने के लिए अक्सर ग्रैंड तरीका अपनाया जाता है। दुल्हन की भव्य एंट्री होती है और दूल्हा अपनी होने वाली पत्नी का स्टेज पर वेलकम करता है। हालांकि कभी कभी शादियों में ऐसी घटना भी हो जाती है कि विवाह के टूटने की नौबत आ जाती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है। रविवार 29 अक्टूबर को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में एक महिला ने शादी के 12 घंटे के भीतर अपने पति को 3 तलाक दे दिया। बताया जाता है कि शादी समारोह के दौरान खाने को लेकर वर और वधू पक्ष के बीच विवाद हो गया था। बारात के लोगों ने शादी के दौरान उन्हें परोसे जा रहे खाने को लेकर शिकायत की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। विदेशों में नजर आएंगे कमलनाथ दिग्विजय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया, बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रही है। हम जो वादे करते हैं उनको पूरा करते हैं। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करते। बीजेपी को 160 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इसके अलावा इंदौर 1 से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने दावा किया, चुनावों के बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का कहीं अता पता नहीं चलेगा, यह फिर विदेशों में ही नजर आएंगे। पगड़ी आतंकवाद का प्रतीक नहीं। हाल ही में अमेरिका में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसक हमले और हेट स्पीच के मामलों के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि सिख पगड़ी का मतलब आतंकवाद नहीं है बल्कि आस्था का प्रतीक है। न्यूयॉर्क में 15 अक्टूबर को 19 साल के सिख युवक एक हमले का शिकार हुआ था। इस हमले को हेट क्राइम बताया गया। हमला तब हुआ जब वह रिचमंड हिल में बस से गुरुद्वारे जा रहा था। मारने वाला क्रिस्टोफर फिलिपो ने सिख युवक के सिर पर मारा था और उसकी पगड़ी उतारने की कोशिश की थी। उसने कहा, हम इस देश में इसे नहीं पहनते हैं। अमेरिका नहीं भेजेगा इजराइल में सैनिक। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का
कहना है कि वाशिंगटन का इजराइल या गाजा में सेना भेजने का कोई इरादा नहीं है। हैरिस ने CBS को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल या गाजा में लड़ाकू सैनिकों को भेजने का हमारा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, ना ही हमारी कोई योजना है। उन्होंने अमेरिका के रुख को दोहराते हुए नागरिकों की सुरक्षा का भी आह्वान किया और कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। सबसे खतरनाक परमाणु बम को अपग्रेड करेगा अमेरिका। अमेरिकी रक्षा विभाग अपने प्राइमरी न्यूक्लियर ग्रेविटी बम को आधुनिक बनाने पर काम कर रहा है। इस संबंध में उसने अपनी योजना का भी अनावरण किया है। अंतरिक्ष नीति के सहायक रक्षा सचिव जॉन प्लम्ब ने इस संबंध में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जिम्मेदारी है कि हम उन क्षमताओं का आंकलन और विकास जारी रखें जिनकी हमें विश्वसनीय रूप से ज़रूरत हो। यह आधुनिकीकरण अमेरिका की ओर से अपने परमाणु शस्त्रागार को उन्नत करने और बनाए रखने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसमें हथियार, मिसाइल, बम वर्षक और पनडुब्बियां शामिल हैं। मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत। पाकिस्तान के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की रविवार 29 अक्टूबर को गोली लगने से मौत हो गई। इस खबर की पुष्टि खुद तारिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर की है। जमील की मौत के बाद से पूरा परिवार गमगीन है। आसिम की मौत गोली लगने की वजह से बताई गई है। आसिम की मौत पर पूर्व PM शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान की पार्टी ने अफसोस जताया है। दागिस्तान हवाई अड्डे पर लगे अल्लाहू अकबर के नारे। रूस के काकेशस गणराज्य के दागिस्तान में रविवार 29 अक्टूबर को एक एयरपोर्ट पर फिलिस्तीनी समर्थक इजरायलियों और यहूदियों की तलाश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट के रनवे पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों को खबर मिली थी कि इजरायलियों से भरी एक प्लेन दागिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है, इसलिए उन्होंने इजरायलियों पर हमला करने की मंशा से रनवे का घेराव कर लिया। वीडियो में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।